आज हम करेंगे क्लास 12 का सैम्पल पेपर बायो का। ठीक है, ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं, सैम्पल पेपर्स अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए 3 सैम्पल पेपर्स को। और इसमें जिसमें हमने बात की थी 3 सैम्पल पेपर्स में, उसमें हमने बताया भी था डिटेल में कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे। 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन डी वुड हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। कोई ओवरऑल चॉइस पेपर में आपके नहीं है। इसके अलावा जो इंटरनल चॉइसेस हैं किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी। प्लस बायो सब्जेक्ट है तो आपको जहाँ भी नेसेसरी लगे, लॉन्ग क्वेश्चंस हों, जहाँ भी नेसेसरी लगे, आपको एक डायग्राम से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर दैट हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल per microsporangium, how many male gametophyte this anther can produce? अब 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है पर माइक्रोस्पोरेंजियम। पहला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइलोब डाइथिकस एंथर है, मतलब कि ऐसा एंथर है। ठीक है, बाइलोब डाइथिकस एंथर है, इस तरह का एंथर है। सॉरी, तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होंगे? 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गए। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो 400 से कितने का हो जाएगा? 1600। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द एंट्री of only one sperm and not many ensured into an ovum during fertilization in ovum? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवम के बाहर की जो लेयर होती है, जोना पेल्यूसिडा लेयर जो होती है, ये चेंज कर देती है। जब ये स्पर्म से आकर के कांटेक्ट करते हैं तो ये चेंज कर देती है मेम्ब्रेन में ओवम के, जो कि एडिशनल स्पर्म्स को आने के लिए ब्लॉक कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो पार्ट ए। अब ये पार्ट ए क्या है? ट्रोफोब्लास्ट सेल, और ये क्या होता है? सेल मास, सेल बॉडी या सेल मास। तो ए पूछा गया है तो आप क्या लिखेंगे? ट्रोफोब्लास्ट सेल। इनडिस्क्रिमिनेट डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस using x-rays etc should be avoided, give one reason। और जो ये एक्सरे मेथड है जो यूज़ होता है मेडिकल्स में, तो ये एक्सरे क्या करता है? ये कार्सिनोजन है, कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो ये एक्सरेज जो होती हैं बहुत बार हार्म करती हैं अगर मल्टीपल यूज़ किया जाए, तो ये नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स में चेंज कर देती हैं, म्यूटेशंस कॉज करती हैं, सो इट इज़ हार्मफुल। Next question is, name the respective pattern of inheritance where F1 phenotype does not resemble either of the two parent and is in between two। अगर जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो दोनों पेरेंट के बीच के कैरेक्टर का है, एक रेड अगर वाइट है और उसका फ्लावर जो है पिंक बन रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। रिजेंबल्स ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट, अगर रेड और वाइट फ्लावर मिंगल कर रहे हैं और जो फ्लावर बन रहा है वो रेड है, तो मतलब उसमें क्या आ रहा है? डोमिनेंट ट्रेड आ रहा है, तो दैट द पैटर्न इज शोइंग डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग ऑफ एन एनिमल कंटेन 10 क्रोमोसोम्स ऑफ विच 1 इज एक्स क्रोमोसोम। हाउ मेनी ऑटोसोम्स वुड बी देयर इन द कैरियोटाइप ऑफ दिस एनिमल? अब 10 क्रोमोसोम्स हैं, एक एग सेल है जिसमें 10 क्रोमोसोम है, तो एग सेल है मतलब कि हैप्लॉइड है। ठीक है, तो एक तो एक्स क्रोमोसोम हो गया,
एक क्या हो गया, एक्स क्रोमोसोम हो गया। तो इसमें ऑटोजोम्स कितने हो गए, 9 ऑटोजोम्स हो गए, ठीक है। मेंशन द यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर का काम होता है ट्रांसफरिंग द फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इन सुटेबल होस्ट, जिससे कि हम रिकम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन कर सकें। व्हाट इज बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी मतलब होता है कि बायो रिसोर्सेज का यूज़ अगर मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी कंपनसेशन पेमेंट के, ऑथराइजेशन के, अगर वो चुपके से मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किसी देश का या किसी भी शहर का, कहीं का भी, किसी का भी अगर यूज़ करते हैं बायो रिसोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। नेम द इंटरैक्शंस बिटवीन व्हेल एंड बार्नेकल्स। ये कैसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कॉमन सैलिज्म का, जिसमें कि एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, बार्नेकल्स। बार्नेकल्स आपको पता है ऑर्थ्रोपॉड्स है, तो ये वेल पे चिपक के एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जिसमें वेल का ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये कैसा है एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, ये कॉमन सैलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम विच ह्यूमन क्रोमोसोम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स किस क्रोमोसोम पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। और विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है, और इस पर सबसे लेसर नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, IUCN मेंटेन्स the red list of threatened species to access conservation and different species, ये सही है। threatened species are those living species which are on the verge of extinction, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, B. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation. Next question. Population pyramid depicts the rate at which population will grow in future. True. A triangular population pyramid depicts population sizes stable. अगर triangular है तो क्या ये stable है population? Population decline हो रही है, मतलब ये statement false है। तो फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है, मतलब ऑप्शन सी सही है। थर्ड क्वेश्चन, क्राई प्रोटीन्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर क्रिस्टल प्रोटीन्स, सही है, ठीक है। क्राई प्रोटीन्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल प्रोटीन है, सही है। क्राई प्रोटीन सॉल्युबलाइज इन अल्कलाइन pH ऑफ द इंसेक्ट गट एंड एक्टिवेट बीटा टॉक्सिन, ये भी सही है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। तो दोनों ट्रू हैं, बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्ड्स फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक एंड मेल आर होमोगैमेटिक, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों बर्ड्स में उल्टे होते हैं ह्यूमन के, तो ये ट्रू है। रीज़न क्या है, बर्ड्स हैव ZW एंड मेल हैव ZZ, तो ये इसका ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। होमोगैमेटिक इसीलिए इसको कह रहे हैं और हेट्रोगैमेटिक इसीलिए इसको कह रहे हैं, तो दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट्स आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, सही है। पेटेंट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉमर्शियल यूज ऑफ एन इन्वेंशन, ये भी सही है, इसीलिए गवर्नमेंट देती है कि जो है पेटेंट जो है वो उसको जो है वो कोई भी उसको इस्तेमाल ना कर सके और उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो सके, तो इस वजह से दिया जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और ये रीज़न भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस इन गिवन बिलो, तो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पार्थेनोकार्पी के बारे में बताया गया है, इसमें बीज में पार्थेनोकार्पी अनफर्टिलाइज्ड है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, अर्निकोटोकी कहते हैं। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर हनी बी इज 32, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द ड्रोन, तो 2n क्रोमोसोम हनी बी में है, तो ड्रोन्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। द पर्पस ऑफ क्वीन एंड ड्रोन फॉर परफॉर्मिंग नप्ट्यूअल फ्लाइट इज, पर्पस क्या होता है नप्ट्यूअल फ्लाइट के लिए, टू परफॉर्म कॉप्यूलेशन, बी ऑप्शन
व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ हनी बी। ठीक है, तो हनी बी के स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के, मेल क्या है, मेल तो पहले से ही हैप्लॉइड है। मेल क्या है, मेल तो पहले से ही हैप्लॉइड है ना, तो हैप्लॉइड का हमें हैप्लॉइड ही तो बनाना है। डिप्लॉइड का जब हैप्लॉइड बनाना होता है तो मियोसिस होता है, हैप्लॉइड का जब हैप्लॉइड ही बनना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। Which of the following factor is responsible for the fertilized egg to develop into queen or worker? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि क्वीन को कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है और वर्कर को कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन गिवन टू लार्वा। फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नॉन फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं वो क्या बनाते हैं, ड्रोन्स, और फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो बनाते हैं फीमेल इंडिविजुअल। ये फीमेल इंडिविजुअल ये फर्दर डेवलप होते हैं क्वीन में या वर्कर में, उनको किस टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है लार्वल स्टेज में, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट ये किसका एग्जाम्पल है, अर्निथोटोकी। पार्थेनोजेनेटिक ऑफ ड्रोन ये किसका एग्जाम्पल है, अर्निथोटोकी। और गाइनोजेनिक हैप्लॉइड, इसको गाइनोजेनिक हैप्लॉइड बन रहे हैं इसलिए इसे गाइनोजेनिक हैप्लॉइड भी कहते हैं, तो इसमें दोनों सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि एक नाम आया था आप में ब्लैक बाइल, पर्सन विद ब्लैक बाइल। तो ये पहले आयुर्वेद में कहा गया था कि 5 टाइप्स के ह्यूमन में वो होते हैं, मतलब फ्लूइड्स होते हैं, गुड फ्लूइड, बैड फ्लूइड, ब्लड होता है, ब्लैक बाइल होता है, येलो बाइल होता है। तो ब्लैक बाइल जिसके में होता है ज़्यादा, वो ज़्यादा बीमार रहता है, उसे फीवर रहते हैं। तो ये पैराग्राफ एक बार आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इन सब ऑप्शंस में जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, एड्स तो है नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, PKU। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज इसमें से कोई भी नहीं है तो डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लाइफ स्टाइल डिजीजेस, लाइफ स्टाइल डिजीजेस के लिए कौन जिम्मेदार है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन की कमी से हो रहा है, बाकी तो ये वेक्टर से हो रहा है, ये मेटाबॉलिक पाथवे में कमी है, जेनेटिक है, एड्स, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये लाइफस्टाइल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। आर इम्यून सिस्टम इज फंक्शनल विद द हेल्प ऑफ, इम्यून सिस्टम फंक्शनल दोनों के कंट्रोल में होता है, नर्वस और एंडोक्राइन दोनों के कंट्रोल में होता है, तो ये होगा न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कैन कंट्रोल ऑल एक्सेप्ट, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से हम सब HIV, कैंसर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, ये नहीं कंट्रोल कर सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन A कंप्लीट हो गया। सेक्शन B, वाई इज कॉपर टी कंसिडर्ड अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टू स्पेस द चिल्ड्रेन। कॉपर टी विच कंटेन्स, ये क्या रिलीज करती हैं, कॉपर आयन रिलीज करती हैं, ये सप्रेस कर देते हैं स्पर्म्स की मोबिलिटी को सप्रेस करते हैं, और ये स्पर्म्स के फैगोसाइटोसिस को भी इंक्रीज करते हैं, इसलिए दे आर गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। या इसमें एक ऑप्शन है, हाउ डज मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफाइरस इंश्योर्स इट्स पॉलिनेशन बाय बीज। ये जो एग्जाम्पल है आपका ओफाइरस वाला, सेक्सुअल डिसेट वाला, इसमें क्या होता है, फीमेल ऑफ बी स्पीसीज जो होती है वो ओफाइरस फ्लावर की तरह बिहेव करने लगती है, दिखने लगती है। तो ये जो ओफाइरस का फ्लावर होता है वो फीमेल बी की तरह दिखने लगता है। ठीक है, तो ये बीज आते हैं, मेल बीज आते हैं और ओफाइरस फ्लावर पे ये बैठ जाते हैं क्योंकि वो फीमेल बी की तरह दिखाई देते हैं और इस तरह से उन्हें पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है,
एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, एक्सो होता है, 44 प्लस एक्सो होता है, और मतलब एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। फिर टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल्स को अफेक्ट करते हैं केवल। डाउन सिंड्रोम ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करते हैं। एफेक्ट के बाद सिम्टम्स क्या होते हैं टर्नर सिंड्रोम में, फीमेल जो होती है वो स्टेराइल हो जाती हैं, ओव्यूल्स रूडिमेंट्री हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो बेबी होता है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर का होता है, राउंड हेड होता है, फरोड टंग होती है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, ये होता है, ठीक है, सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ डीएनए सेगमेंट हैव टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स आउट ऑफ विच 410 आर ग्वानीन, ठीक है। हाउ मेनी पिरिमिडीन बेसेस आर देयर, तो आपको पता है ए एंड जी दे आर प्यूरिन एंड टी एंड सी दे आर पिरिमिडीन, ठीक है। ए और जी प्यूरिन है और टी और सी पिरिमिडीन है। ए टी से बाइंड करता है, जी सी से बाइंड करता है, तो जितने ग्वानीन होंगे उतने ही साइटोसिन भी होंगे। जी सी से बाइंड कर रहा है तो जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन भी होंगे। मतलब 410 अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन भी कितना हो गया, 410 हो गया, है ना। तो A प्लस टी कितना हो गया, A प्लस टी आपका हो गया 1500 टोटल है, तो 1500 माइनस 820, 410 प्लस 410, 1500 माइनस 820, तो ये आपका आ गया 680। तो 680 क्या हुआ, 680 आपके हुए A प्लस टी, ठीक है, 600 A प्लस टी हुए। हाउ मेनी पिरिमिडीन बेसिस, तो एक स्ट्रैंड में जो पिरिमिडीन बेस होगा, पिरिमिडीन क्या है, टी है ना, तो पिरिमिडीन बेसिस, अब टी कितना हो गया, टी जितना 680 को हम 2 से डिवाइड, 680 क्या है, A प्लस टी है ना, 680 क्या आएगा, A प्लस टी, तो टी कितना हो गया, टी आपका हो गया 680 का 2 से डिवाइड कर दें तो 340, टी कितने हो गए 340, ठीक है, 340 टी है। और पिरिमिडीन, दूसरा पिरिमिडीन कौन सा है, सी, तो 410 प्लस 340, 410 प्लस 340 इज इक्वल टू 750। तो टोटल पिरिमिडीन्स कितने होंगे 750। एक बार फिर से बता देंगे, टोटल न्यूक्लियोटाइड 1500 है, ठीक है, जिसमें से 410 ग्वानीन है, तो ग्वानीन 410 है तो साइटोसिन भी 410 होगा क्योंकि ग्वानीन साइटोसिन से बाइंड करता है। अब 1500 में से आप 410 प्लस 410 माइनस कर दें, मतलब 1500 में से 1820 को माइनस कर दें तो 680 आएगा। तो 680 किसकी वैल्यू, A प्लस टी की वैल्यू, तो A की वैल्यू या T की वैल्यू कितनी आएगी 340। आपको निकालना किसका है, पिरिमिडीन का, तो T पिरिमिडीन है और C पिरिमिडीन है। T कितना हो गया 340, C कितना हो गया 410, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पिरिमिडीन कितना हो गया 750, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा 750। Why is the Indian government set up the organization named GEAC? Give any two reason. GEAC क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को चेक करने के लिए, उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इसकी वैलिडिटी को चेक किया जाए और क्या ये सेफ है कि पब्लिक सर्विसेज के लिए ये सेफ है, कमर्शियलाइजेशन इसका किया जा सकता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए स्थापना की गई कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और वैलिडिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। इसमें अगर आप केवल डायग्राम बना दें कि प्रो इंसुलिन कैसे इंसुलिन में चेंज होता है, प्रो इंसुलिन में ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड होते हैं जो सी पेप्टाइड से जॉइंट होते हैं, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सी पेप्टाइड फ्री हो जाती है और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड बन जाता है। तो ये डायग्राम भी आप केवल बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग क्लोनिंग वेक्टर्स विच ऑफ द टू विल बी प्रिफर्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिस्ट
बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स। अब इन दोनों में से क्लोनिंग वेक्टर कौन बेहतर है, बैक्टीरियोफेजेस बेहतर है कि प्लाज्मिड बेहतर है? बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो उनमें आप इंसर्ट लंबा डाल सकते हैं, जो फॉरेन डीएनए आपको डालना है वो इंसर्ट आप लंबा डाल सकते हैं बैक्टीरियोफेजेस में। प्लस बैक्टीरियोफेजेस का कॉपी नंबर, मतलब एक सेल के अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर 15 to 100 कॉपीज ऑफ बैक्टीरियोफेजेस जा सकती हैं, जबकि प्लाज्मिड कितनी जाती हैं? प्लाज्मिड 1 से लेकर के लगभग 5-6 प्लाज्मिड ही जा सकते हैं, किसमें? एक बैक्टीरिया में। तो कॉपी नंबर ही बैक्टीरियोफेजेस का ज़्यादा है, इंसर्ट साइज भी बैक्टीरियोफेजेस की ज़्यादा है, तो बेहतर कौन है? बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप्ड एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इट। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसका नाम था रोजी, और इसने क्या प्रोड्यूस किया था? ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर, जिसमें कि प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क था। ठीक है, तो ये इसका इम्प्रूवमेंट था। Many freshwater animals cannot survive in marine environment. Explain. Freshwater animals marine environment में survive क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि marine environment कैसा होगा? salty होगा, hypertonic solution होगा। hypertonic solution में freshwater animals जो होंगे वो एक्सऑस्मोसिस करने लगेंगे, ठीक है, तो जिससे उनकी डेथ हो जाएगी धीरे धीरे। State 2 important defense mechanism in plants against herbivory with an example for each. अब herbivores के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म बन जाते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे कि थॉर्न्स हो जाते हैं। थॉर्न्स जैसे कैक्टस में, अकेशिया में स्पाइनस है, कैक्टस में, अकेशिया में थॉर्न्स हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कैलोट्रोपिस है, ये पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है जो ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, कार्डियक अरेस्ट कर सकता है ये। तो निकोटिन है, तो ये सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं फॉर देयर डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर hibernates whereas some species of zooplankton enter diapause to avoid stressful external condition. How are these two ways different from each other? हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन जो होता है विंटर स्लीप होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में होते हैं उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करने के लिए और एक्सटर्नल टेम्परेचर को फेस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और डायापॉज क्या होता है? डायापॉज ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। डेवलपमेंट की स्टेज में ये सस्पेंड हो जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में सस्पेंड हो जाते हैं, और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो सप्रेस हो जाती हैं। ये होता है इंसेक्ट्स में डायापॉज डेवलपमेंटल स्टेज में। नेम द इंटरैक्शंस इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कस्कटा ग्रोइंग ऑन शू फ्लावर प्लांट। कस्कटा आपको पता है पैरासाइट प्लांट है, तो इसका इंटरैक्शन क्या कहलाएगा? पैरासिटिज्म। माइकोराइजा लिविंग ऑन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजा और रूट्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप में माइकोराइजा को भी फ़ायदा होता है, फंगस को भी फ़ायदा होता है और रूट्स को भी फ़ायदा होता है। क्लाउन फिश लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन, ये कॉमन फैलिज्म का है, ठीक है। क्लाउन फिश लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन। क्लाउन फिश जो होती है वो बच्ची रहती हैं, तो एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इसको ये कैसा एग्जाम्पल है? कॉमन फैलिज्म का। नेक्स्ट, कोयल लेइंग हर एग्स इन क्रोज नेस्ट। कोयल जो होती है वो अपने अंडे जो होती है क्रो के नेस्ट में डालती है, अपना घोंसला खुद से नहीं बनाती है। क्रो का भी अपने एग समझ करके उसको हैच करता है। तो इस तरह से मतलब एक दूसरे को इसको धोखा देना, फूल बनाना, इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट सेक्शन सी, व्हाट इज टीआई प्लाज्मिड? नेम द ऑर्गेनिज्म, वेयर इट इज फाउंड, हाउ डज इट हेल्प इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टीआई प्लाज्मिड ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसमें कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और इस प्लाज्मिड में, और उसको प्लांट में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड पाया कहाँ पे जाता है? ये टीआई प्लाज्मिड होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, और जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं।
These TIA plasmid they are modified as क्लोनिंग वेक्टर। कैसे बनाते हैं क्लोनिंग वेक्टर? इसमें जो है वो हम कोई जो उसके पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और केवल जो इसका काम क्या होता है कि ये फॉरेन DNA को प्लांट के अंदर ले जाए। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ADA डिफिशियंसी? ADA deficiency that means deletion of gene from adenosine deaminase। अगर ये जीन नहीं है adenosine deaminase तो ये एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? ADA डिफिशियंसी। हाउ इज जीन थेरेपी a solution for this problem? Why is it not a permanent cure? जीन थेरेपी से जो है वो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसकी ADA डिफिशियंसी का। इसमें करते क्या है कि लिम्फोसाइट्स को ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम में और उसमें फंक्शनल ADA जीन को इंसर्ट किया जाता है, फंक्शनल ADA जीन के cDNA को, ठीक है। पहले mRNA बनाएंगे, DNA से mRNA, फिर cDNA बनाएंगे, फिर इसको वायरल वेक्टर के थ्रू लिम्फोसाइट्स में हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट्स को इंसर्ट कर दिया जाता है पेशेंट के बॉडी में। इसको परमानेंट क्योर बनाने के लिए क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को अगर एम्ब्रियो से लिया जाए, और फिर एम्ब्रियो के बोन मैरो से अगर लिया जाए परमानेंट क्योर के लिए तो वो ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि उसमें डिफ्रेंसिएशन अभी नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा परमानेंट क्योर होगा। A woman has certain queries as listed below before starting with contraceptive pill. Answer them. What do contraceptive pill contain and how do they act as contraceptives? Contraceptive pills में होता क्या है? Contraceptive pills that contain progesterone hormone और progesterone estrogen combination hormone। और ये inhibit कैसे करते हैं? They act as a contraceptive. How? They can inhibit ovulation, they can inhibit implantation, and they can alter the quality of the cervical muscle so that it can retard the entry of sperms. What schedule should be followed by taking this pill? The schedule of the contraceptive pill is that it is taken daily, means most of the contraceptives they are taken daily for 21 days, which are being started from the 5th day of the menstrual cycle. State the medicinal value and bioactive molecules prepared by। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर पूछता है। पेनिसिलियम नोटेटा, मोलस्कस परकोरियंस एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पेनिसिलियम नोटेटम से क्या मिलता है? पेनिसिलिन मिलता है जो कि इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। मोलस्कस परकोरियंस से स्टैटिन्स निकलता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन A मिलता है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। Explain the phenomenon of dominance, multiple allelism, co-dominance taken in ABO blood group। अब डोमिनेंस वाला कब होगा? ABO ब्लड ग्रुप में अगर इम्यूनोग्लोबुलिन A है, ठीक है, और दूसरा नहीं है जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया? डोमिनेंस हो गया। इसी तरह IB है और स्मॉल I है तो ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। मल्टीपल एलिज्म क्यों है? क्योंकि इसमें कई एलील्स हैं, IA है, IB है और स्मॉल I है, तो ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस, अगर ब्लड ग्रुप AB है तो ब्लड ग्रुप AB में क्या हो जाएगा? IA और IB दोनों रहेंगे एक साथ, तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इन तीनों के सामने आपको डोमिनेंस में ये लिखेंगे, मल्टीपल डोमिनेंस में ये लिखेंगे और कोडोमिनेंस में ये लिखेंगे। इन situ कंजर्वेशन कैन हेल्प इन डेंजर और थ्रेटन स्पीसीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट।
इन सीटू कंजर्वेशन से हम जो है इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज का कंजर्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं? नेचुरल हैबिटेट, इन सीटू मतलब क्या हुआ? नेचुरल हैबिटेट में हम कंजर्व कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन, जैसे कि 34 हॉटस्पॉट्स रीजन है वर्ल्ड में, इंडिया में 3 हैं, जैसे कि कौन कौन से? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ये जो है 3 हॉटस्पॉट्स रीजन है बायोडाइवर्सिटी के। प्रोटेक्टेड रीजन्स जैसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये इंडिया में हैं। इसके अलावा सीक्रेट ग्रुप्स, बहुत सारे फॉरेस्ट के पैचेस जो हैं वो वर्शिप के लिए मतलब हम मानते हैं, हम इंडियंस मानते हैं कि ये जो हैं ये इनके भगवान हैं, तो उनको नहीं काटते। तो इस तरह से ये सीक्रेट ग्रुप्स, फॉरेस्ट के रेंजेस जो हैं ट्राइबल पीपल्स वाला प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे सेक्शन डी पे, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। Draw a longitudinal sectional view of typical anatropous ovule to show the sites where double fertilization takes place. Label the parts. अब anatropous ovule का आपको डायग्राम बनाना होगा, पूरे पार्ट्स मेंशन करने होंगे, इंटेगुमेंट, चलाजा, न्यूसिलस, एग, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, माइक्रोपेल, सब कुछ। How do the male gametes that are present in pollen grains reach the site mentioned by you in the part to cause double fertilization? अब ये मेल गैमेट्स जो होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन में। तो मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ट्यूब से होते हुए, पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब जो इमर्ज होती है वो स्टाइल से पास होते हुए ओव्यूल में पहुंचते हैं। ओव्यूल में माइक्रोपाइल होती है, माइक्रोपाइल से एंटर करते हैं। एक मेल गैमेट जो होता है वो एक्सेल से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the process of spermatogenesis in human male. What are the function of Leydig cells and nerve cells? Explain the process of spermatogenesis. Spermatogenesis का पूरा आपको प्रोसेस, उसके चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू बनाना होगा। मतलब मल्टीपल फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है डिफरेंशिएशन फेज में, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, पूरा फ्लो चार्ट जो है वो आपको बनाना है। What are the functions of Leydig cells and nerve cells? Leydig cells क्या होती हैं? Leydig cells जो होती हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो सेल्स होती हैं, Leydig cells होती हैं, ये हार्मोन रिलीज करती हैं, एंड्रोजन्स, ठीक है, ह्यूमन में टेस्टोस्टेरोन्स। और नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स जो होती हैं, ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं उनको न्यूरिशमेंट करती हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the experiment conducted by Hershey and Chase for the identification of genetic material. Hershey and Chase का जो बैक्टीरियोफेज वाला एग्जाम्पल था, जिसमें एक बार उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को ग्रो किया था, इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में P32 में, और दूसरे बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया था उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में P35 में, ठीक है। और दोनों वायरसेस को फिर जो है वो इन्फेक्ट करा दिया था ई कोलाई पे। तो जो ई कोलाई सेल्स थी जो जिनमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं, जबकि S35 रेडियो एक्टिव वाला जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है, क्योंकि P32 जो है, फॉस्फोरस 32 जो है, ये कहाँ है? फॉस्फोरस किसका एलिमेंट है? डीएनए का एलिमेंट है, और सल्फर जो है वो प्रोटीन का एलिमेंट है। मतलब डीएनए ही बैक्टीरियोफेज में से निकल के ये बैक्टीरिया के अंदर घुस रहा है। जो प्रोटीन पार्ट है, जो उसका कैप्सिड पार्ट है, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा रहा है। तो मतलब कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। Why is this considered as path breaking in the field of molecular biology? path breaking क्योंकि इससे हमें एक कंक्लूजन मिला, इससे ये कंक्लूजन मिला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। Draw the figure depicting लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई। लैक ओपेरॉन बनाना है ई कोलाई का, जिसमें आपको जो है वो सारे जीन्स जो है वो आई जीन, पी जीन, ओ, जेड, वाई, ए सारे जीन्स बनाने हैं। रिप्रेसर, लैक, mRNA, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, वाई से परमिनेज बन रहा है, और ए से जो है ट्रांसएसिटाइलेज बन रहा है। और डायग्राम पूरा आपको बनाना है।
What should be the series of event when an inducer is present in the medium in which E. coli is grown? जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, लैक्टोज जो होता है ये रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, याद होगा ये आपको। जब ये लैक्टोज जो होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर जो बन रहा है आई जीन से रिप्रेसर बन रहा है, तो ये लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है। जब लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है तो ये इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाते हैं। इनएक्टिव रिप्रेसर जो होगा अब ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं करेगा। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोसीड करेगा। नेम द इंड्यूसर, इंड्यूसर का नाम क्या है, लैक्टोज। नेम द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैंसर। बेनिक ट्यूमर मतलब कि मासेस ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक कन्फाइंड लोकेशन पे होती हैं, ये स्प्रेड नहीं हो रही हैं बॉडी में थ्रू ब्लड, उसको कहते हैं हम बेनिक ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि जो ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और जहाँ भी जाती हैं उन सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स बना देती हैं। ऑन्कोजेंस और कार्सिनोजेंस, ऑन्कोजेंस क्या है, जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर दें, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। जैसे कि एक्सरे, गामा रे, यूवी रेडिएशंस, ये क्या है, कार्सिनोजेंस है। नेक्स्ट ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं, जो जीन्स जो होती हैं वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब नियोप्लास्टिक सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। नॉर्मल सेल्स जब ग्रो करती हैं तो उनमें प्रॉपर्टी होती है, जब ये ग्रो करती हैं तो ये एक दूसरे के जब कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये एक डेफिनेट टाइम के बाद ये इनहिबिट कर देती हैं फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, एक लेयर बन गई तो ये फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं। लेकिन कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और ये लगातार ग्रो करती जाती हैं, मल्टीप्लाई करती जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड मेटास्टेसिस। मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन, पता ही आपको मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अभी बता ही दिया। मेटास्टेसिस क्या होती है, ट्यूमरस सेल्स जो होती हैं वो अगर डिस्टेंट साइड्स पे ब्लड के थ्रू मूव कर रही हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स दैट कुड लीड टू कैंसर एंड हाउ डू दे डू सो। नॉर्मल सेल्स में पाई जाती हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स या जिसे हम कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स, और ये एक्टिवेट हो जाती हैं कुछ कार्सिनोजेंस के प्रेजेंट में और ये चेंज हो जाती हैं ऑन्कोजीन्स में। ये ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स किस में चेंज हो गई, ऑन्कोजीन्स में, और ये ऑन्कोजीन्स ही नॉर्मल सेल्स को अब नियोप्लास्टिक सेल्स में या ट्यूमर सेल्स में चेंज कर देती हैं। नेम 2 टेक्निक्स विच आर यूज फॉर टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है, कई टेक्निक है, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, तो इसमें से कोई भी 2 टेक्निक का आप नाम यहाँ ले सकते हैं। वाई आर द कैंसर पेशेंट्स ऑफन गिवन अल्फा इंटरफेरॉन एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अल्फा इंटरफेरॉन जो होती है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये अगर वायरस के थ्रू कैंसर हैं तो ये जो होते हैं ये एंटीवायरल इन नेचर भी होते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर को, ठीक है, तो इसलिए ये अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। तो ये पेपर का हमने कर दिया और लास्ट पेपर्स अगर आपने 3 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम अब होने ही है आपके।